तो टेंशन लेने से आपका बहुत सारे शरीर का अंग जो होते हैं ना वो प्रभावित होते हैं, समझ गए। उसका बहुत साइड इफेक्ट पड़ता है आपके बॉडी पार्ट पे। लेकिन कुछ लोग को आदत होता है कि सोचते रहते हैं, दिन भर सोचते रहेंगे, करने से ज्यादा सोचते रहता है। कुछ करे या ना करे लेकिन सोचेगा बहुत ज्यादा। अब बात यहां पर आकर के रुकती नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो वो भी बहुत दिक्कत है, ठीक ना। अगर आपको सोचने का बीमारी है, ज्यादा आप सोच रहे हैं, तो सोचने से क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन जो है वो जा नहीं पाएगा अच्छा से, ब्रेन तक आपका ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा, जिससे आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जाएगी, यानी ज्यादा होते जाएगी। और आप टेंशन, जो तनाव आपके लाइफ में है, उस तनाव को धीरे धीरे आप डिप्रेशन में बदल लीजिएगा। तो तनाव से डिप्रेशन, डिप्रेशन से एंजाइटी, समझ गया। अगर लंबा समय तक आपको टेंशन है तो वो डिप्रेशन में बदल जाता है, और उससे भी लंबा समय तक अगर डिप्रेशन में आप हैं तो वो एंजाइटी में बदल जाता है। और एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन ये आपके शरीर के लिए बहुत ही घातक चीज है, समझ गए, बहुत ही खराब चीज है। इस सबसे जितना दूर रहे। जब भी आपको टेंशन हो तो आपको ये करना है सबसे पहले कि आप स्वच्छ वातावरण में जाएं, या तो फिर खेल कूद, रनिंग करें, समझे, दौड़े धूपे, फिर इधर उधर के बातों में जरा सा फंस जाए, ये न कि वही बात पर एकदम सोचते रह जाए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको दिमाग में कुछ टेंशन चल रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, यानी अदर कोई भी चीज का टेंशन चल रहा है, तो उसी चीज के बारे में वो ज्यादा सोचते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके शरीर में, और क्या होता है ना कि टेंशन जो है डिप्रेशन में बदल जाता है, डिप्रेशन एंजाइटी में बदल जाता है। अब उसको खत्म करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप गहरी सांस लें, सांस, ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर में लंबा समय तक लें, और लंबा समय तक आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ें। लंबा समय तक अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, यानी कि ऐसे सांस लिए, ऐसे सांस छोड़े, समझ गया, इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी के अंदर से बाहर निकलेगा और आपको रिलैक्स फील होगा, ठीक ना। अगर देखिए आपको ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसा फील हो रहा है, टेंशन फील हो रहा है, तो आप बुलिए, दौड़िए, समझ गए। दौड़ने से क्या होता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी से बाहर निकलता है, और आप अपने आप को रिलैक्स फील करिएगा, ब्रेन के पास नए नए ऑक्सीजन जाएगा। ऐसे भी सोचिएगा, जब हम कोई चीज सोचते रहते हैं तो सोचने के बाद क्या होता है ना कि आप सोचिएगा, या कोई काम कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे होते हैं, तो सुस्ती आ जाता है। ऐसा इसलिए आलस होता है क्योंकि आपके बॉडी के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा भरने लगते हैं, ज्यादा पहुंचने लगते हैं, जमा होने लगता है। ऑक्सीजन जितना आपके बॉडी के अंदर में पहुंचना चाहिए उतना पहुंच नहीं पाता है। और यही जब आप चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर में क्या होता है, ऑक्सीजन है जो तेजी से अंदर बाहर होते रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेगा, और ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर में हवा के माध्यम से जाएगा। तो आपका लंग्स भी सही से काम करेगा, आपका दिल भी सही से काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी सही से काम करेगा, और आपका ब्रेन तक जो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन आपका वो भी सही से काम करने लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब भी तुम लोग को टेंशन फील हो, दौड़ना शुरू कर दो, टेंशन खत्म, समझ गए। जितना दौड़ोगे टेंशन खत्म होगा, जितने उसके बारे में बैठ के सोचोगे आपको टेंशन होगा। या तो दौड़ने का नहीं मन कर रहा, मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति का एज 50 साल है, उसको बेटी का ब्याहने का टेंशन है, बेटा के नौकरी लगवाने का टेंशन है कि बेरोजगारी है, ये हुआ है, अब क्या करूं, बेचारा दौड़ तो नहीं सकता है, तो कम से कम उनको लपक लपक के क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, पूरा एकदम कस के एकदम चले, देखिए उनके शरीर में एकदम कुछ पल के लिए वो रिलैक्स फील करेंगे, ठीक ना। तो खुशी और गम हमारे बॉडी में हार्मोन्स की वो होती है ना कि जरा सा आपके मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज हुआ, आप खुश हो गए, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, आप मजे में हैं, ठीक ना। इस प्रकार से होती है। अब कहा जाता है तनाव का कारण खाना तो है ये है, समझ गए, खाना खा करके सूत गए, दौड़ धूप नहीं रहे, आपके शरीर में बहुत सारा उसी प्रकार से जो बताया अभी घटना हो रही है। लेकिन कुछ आदत भी आपका बॉडी के अंदर में है जो आपको नुकसान पहुंचाती है, टेंशन देती है, लेकिन आपको और हमको पता नहीं चलता है। तो सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली बात आजकल के, ये तो सभी लोग में ये चीज देखने को मिल रहा होगा कि भैया देर रात तक मोबाइल चलाना, हर कोई इंसान यही कर रहा है, समझ गए। गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, मोबाइल चला रहा है। मोबाइल अगर गर्लफ्रेंड को बोल भी दिया सॉरी डार्लिंग गुड नाइट, उसके बाद लगल है मोबाइल में रील देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है। अगर कोई लड़की लड़का को गुड नाइट बोल भी दी है, उसके बाद देखते रहता है। तो लंबा समय तक अगर आप मोबाइल चलाते हैं, देर रात तक अगर आप मोबाइल चलाते हैं,
कुछ लड़का है जो ऑनलाइन क्लास करता है, ठीक है, तो वो भी उसके लिए घातक चीज है, उसको एक टेंशन माइंड में बना देता है, समझ गए, दिमाग उसका थका देता है, मानसिक रूप से उसको कमजोर कर देता है, लेकिन लड़का को पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ कुछ लड़का 3-3 घंटा 4-4 घंटा तक ऑनलाइन पढ़ता है बैठ करके मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने, वो भी स्क्रीन प्ले कर रहा है, स्क्रीन को देख रहा है, वो भी उसके लिए समस्या है। अगर आप ज्यादा मोबाइल देखते हैं, देर रात तक अगर आप मोबाइल चलाते हैं, तो आपको समस्या, आपका सबसे पहले तो नींद खराब होगा, तनाव में ध्यान में कमी, तनाव और ध्यान में कमी, यानी कि अगर आपके पास टेंशन है, कहीं किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, तो उस चीज को आपको और वो क्या करता है, स्ट्रांगली मजबूत कर ले चल जाता है, तनाव को भी वो मजबूत करता है, क्योंकि आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, देखिएगा कभी लेट करके मोबाइल चलाइए, लेट करके आपका सांस का जो कैपेसिटी होता है ना, वो धीरे धीरे कम होते जाता है, आप सांस धीरे धीरे लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, सांस कम, यानी ऑक्सीजन कम आपके बॉडी में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है। तो ये देर रात तक मोबाइल चलाने वाला जो सिस्टम है, ये बंद होना चाहिए, ठीक ना। फिर कहता है कि आपका पैदल ना चलना, पैदल अगर आप नहीं चलते हैं, तो पैदल नहीं चलने से भी आपका क्या होता है, आपका तनाव होता है, बॉडी के अंदर में टेंशन, आपका माइंड है जो फ्रस्ट्रेशन में आता है, टेंशन में आ जाता है, समझ गए, इस प्रकार से घटनाएं होती है। पैदल ना चलना, तभी बताया था ना कि ज्यादा अगर आपको तनाव हो तो आप दौड़िए, धूपिए, पैदल चलिए, आपका तनाव खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये अगर पैदल आप नहीं चलते हैं, तो आपका सबसे पहले है कि रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी के अंदर में कम हो जाते हैं, आपका दिल भी कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप पैदल नहीं चलते, कम से कम 24 घंटा में व्यक्ति को 3 किलोमीटर तक पैदल चलना चाहिए, समझ गए। 3 किलोमीटर भी अगर एक दिन में आप पैदल नहीं चलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका हार्ट कमजोर होने वाला है, ठीक ना, यानी ब्लड सर्कुलेशन भी खराब होगा आपका और ये भी दिल भी आपका कमजोर होने वाला है। इससे ज्यादा चीज आपका ब्रेन कमजोर होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपके मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगा, तो समस्या ये सब आपको हो सकती है, आपका ब्रेन भी कमजोर हो सकता है, ठीक ना। तीसरा पॉइंट आता है बाबू प्रदूषण। प्रदूषण की अगर बात करते हैं, तो आजकल देख ही रहे हैं कि प्रदूषण कोई भी, जैसा गांव देहात का एरिया है जो प्रदूषण बचा हुआ है, प्रदूषण वहां नहीं है, समझ गए। जैसे शहर से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर का एरिया है, तो वहां पे जैसा भी प्रदूषण उतना नहीं है, लेकिन जैसे ही आप नगर क्षेत्र में इंटर करते हैं, शहरी क्षेत्र में इंटर करते हैं, तो आपको प्रदूषण से मुलाकात होता है। और प्रदूषण अगर आपके बॉडी के अंदर में इंटर कर रहा है, तो आपके बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की कमी होगी, सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की कमी होगी, सांस लेने में दिक्कत होगा, और सांस लेने में दिक्कत होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इसका रीजन प्रदूषण अगर है, तो ये भी आपको तनाव दे सकता है, टेंशन आपको दे सकता है। इसलिए आपको जरा सा स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण में भी जीना चाहिए, समझ गए विनोद। अब देखते हैं आगे, आप कम पानी पीते हैं, कम पानी पीना भी आपके बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए क्या है, वो खतरनाक है, समझ गए, आपको टेंशन दे सकता है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी, आप ज्यादा सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, और आप पानी भी कम पी रहे हैं, तो आपको डिटॉक्स धीमा कर देता है, समझ गए, यानी कि आपके जो बॉडी के अंदर में जितने भी जहरीला पदार्थ बनते हैं, वो जहरीला पदार्थ आपके बॉडी में ज्यादा पनपने लगता है, ज्यादा बढ़ने लगता है। और वही तो है, जैसे हम लोग खाते हैं, पीते हैं, या हमारे शरीर के अंदर में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं, वेस्ट हार्मोन्स होते हैं, बैड केमिकल होते हैं, उस बैड केमिकल को बाहर निकालने में कौन मदद करता है, पानी मदद करता है। पानी अगर आप कम पीते हैं, तो आपका किडनी भी धीरे धीरे जवाब देने लगेगा, और किडनी जब जवाब देने लगेगा, तो यहाँ से डिटॉक्स की क्रिया नहीं हो पाएगी, यानी कि यहाँ से आपका बैड केमिकल बॉडी के अंदर से नहीं निकल पाएगा, और जब बैड केमिकल बाहर नहीं निकल पाएगा, तो आपको संक्रमण का खतरा हो सकता है, समझ गए, संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, समझ गए, यानी कि आप पानी पीते रहिएगा, आपका किडनी भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किडनी आपका सही है, तो आपका पेशाब सही है, पेशाब सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, यानी कि आपके बॉडी से बैड केमिकल बाहर निकल रहे हैं। फिर आता है धूप न मिलना। ये धूप न मिलना भी एक प्रकार का टेंशन है, बहुत बड़ा टेंशन बाबू। कहा जाता है कि धूप जो है, धूप यानी कि अगर हम बात करते हैं सूर्य के प्रकाश के, तो सूर्य के प्रकाश की अगर बात किया जाए, तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की उपस्थिति होती है, विटामिन डी की उपस्थिति होती है। विटामिन डी जब आपके बॉडी पर पड़ता है, यानी सूर्य प्रकाश जब आपके स्किन पे पड़ता है, तो उसका
संश्लेषण करके हमारा बॉडी है जो विटामिन डी में बदल देता है, और विटामिन डी आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। कहा जाता है कि बच्चों में और बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है। बच्चों में अगर बच्चों को अगर विटामिन, जो शिशु होते 6 महीना 8 महीना 1 साल 2 साल का जो बच्चा होता है, उसको अगर धूप न मिलेगा तो उसका हड्डी कमजोर होना शुरू हो जाता है। चाहे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, 60 साल 65 साल का व्यक्ति है, उनको अगर मान लिया जाए कि धूप नहीं मिलता है, धूप में नहीं बैठते हैं, तो उनका भी हड्डी कमजोर होना शुरू हो जाता है। समझ गए? तो कहा जाता है कि धूप न मिलने से आपका हड्डी तो कमजोर होगा ही, साथ साथ में आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी और हड्डियां भी कमजोर होना शुरू हो जाएगा, हड्डी कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो आपका तनाव, अगर आप तनाव में रहते हैं तो तनाव से ये सभी समस्या आपको देखने को मिलती है। और ये जो आदत है ना, ये एक दिन में पता नहीं चलता है कि ये एक दिन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, ये धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर में अपना घर कर लेगा और आपको धीरे धीरे खत्म कर देगा। समझ गए? ये सब बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन कुछ लोगों को ये मानना नहीं है कि नहीं ऐसा चीज नहीं होता है,